नमो नमः। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग लिंग और वचन की चर्चा कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हम जानेंगे पुरुष। देखिए, ये जो टॉपिक हैं भले ही छोटे हों, परंतु इनको जानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण को जानने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें और इनका प्रयोग किस प्रकार होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ये सुनने में बहुत ही छोटे और सामान्य से लगते हैं कि क्या है, पुरुष है, वचन है, लिंग है, ये तीन तीन है, पर जब बात आती है इनका प्रयोग करने में, तब इसमें कैसे क्या करना है उस समय हमें ये समझ में नहीं आता। आइए शुरू करते हैं। पुरुष तो 3 पुरुष हो गए, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। तिगंत, तिगंत कहते हैं धातु रूपों को या क्रिया के रूपों को। जैसे जब आप लोग पढ़ते होंगे पठ धातु या गम धातु, तो उसमें 3 पुरुष आप सामान्यतः देखते ही हैं। तो तिगंत यानी कि तिंग प्रत्यय हैं, जिनके अंत में धातु रूप जो होते हैं उसमें एक प्रत्यय लगता है तिंग, इसीलिए उनका नाम पड़ गया तिगंत। तिगंत रूपों को किसी न किसी पुरुष में देखा जाता है, अर्थात जो भी धातु रूप होते हैं वो किसी न किसी पुरुष में अवश्य होते हैं। ये पुरुष अन्य भाषाओं में भी हैं, जैसे हिंदी में भी है। इनके द्वारा किसी भाषा की आरंभिक शिक्षा में सहायता मिलती है। खासकर जब हमें व्याकरण पढ़ना हो तो हमें इनका ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। पुरुष 3 है। प्रथम पुरुष, इसे दूसरी भाषाओं में अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी हिंदी का नाम लिया, तो हिंदी में प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। पहला हो गया प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसके विषय में कोई बात कही जाती है वह कौन है? वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे 2 लोग जब आपस में बात कर रहे हों किसी अन्य के बारे में, किसी तीसरे के बारे में, तो वह हो जाएगा प्रथम पुरुष। जैसे कि किसी का नाम हो गया और किसी का नाम ना लेकर जैसे कह दिया कि वह जा रहा है, तो हम किसी अन्य को जानते तो हैं पर नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं वह जा रहा है या राम जा रहा है या कोई भी जा रहा है, तो यह हो गया अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। अस्मद युष्मद को छोड़कर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अस्मद और युष्मद को छोड़कर अन्य सभी शब्द प्रथम पुरुष के ही हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अस्मद अर्थात जब मैं के रूप चलते हैं और युष्मद तुम, इनको छोड़कर अन्य सभी शब्द जो हैं प्रथम पुरुष के ही हैं। ठीक है, अस्मद हो गया ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा और युष्मद ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। इसलिए अस्मद और युष्मद के जो भी रूप होंगे उनको छोड़कर बाकी सब जो भी होगा वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और एक चीज़ और, जो अस्मद और युष्मद होते हैं इनके रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग में अलग चलेंगे, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में अलग, तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। तो अस्मद युष्मद को छोड़कर अन्य सभी शब्द प्रथम पुरुष के ही हैं। इसका निर्देश मुख्यतः तद शब्द के द्वारा होता है। यदि जब निर्देशित किया जाता है तो कैसे समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है? जैसे सह तौ ते, ये पुल्लिंग का हो गया, सह का अर्थ हो गया वह, तौ का वे दोनों, और ते का हो गया वे सब। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखिए सा ते ताह, वह ये स्त्रीलिंग के लिए है, ते वे दोनों और ताह वे सब। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में तत् ते तानि, तो रूप क्या बने? साह तौ ते ये प्रथम पुरुष के रूप हो गए पुल्लिंग में, और सा ते ताह ये स्त्रीलिंग के रूप हो गए, तत् ते तानि ये प्रथम पुरुष के रूप हो गए नपुंसक लिंग में। इनके साथ प्रथम पुरुष के तिंग प्रत्यय लगते हैं। कौन से प्रत्यय बताए गए हैं? तिंग प्रत्यय। जैसे सह गच्छति, ते गच्छन्त इत्यादि। सह गच्छति अर्थात वह जाता है, और ते गच्छन्त वे सब जाते हैं आदि। ठीक है, तो ये जो क्रिया होती है या धातु रूप होते हैं उसके अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वही तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। अब आगे देखिए, जिससे कोई बात कही जा रही हो, अर्थात जो श्रोता हो वह किस श्रेणी में आएगा? वह मध्यम पुरुष में आएगा। अर्थात कोई एक बोल रहा है और कोई एक सुन रहा है, सुनने वाले को कहेंगे श्रोता, और जो श्रोता है वही हमारा किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में। ठीक है, अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं किसी अन्य के विषय में तो वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहते हैं, और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा।
इसका निर्देश युष्मद् शब्द के रूपों से होता है। युष्मद् अर्थात तुम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम का अर्थ हुआ तुम सब। ये किस में आ जाएंगे हमारे? ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों के साथ मध्यम पुरुष के तिंग प्रत्यय लगते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया पहले। जैसे त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। अब आगे देखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। वक्ता अर्थात जो बोल रहा है, जो बोलने वाला है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका निर्देश अस्मत् शब्द के रूपों से होता है, जैसे अहम, आवाम, वयम। अहम अर्थात मैं, आवाम हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम सब। इनके प्रयोग में उत्तम पुरुष के तिंग प्रत्यय लगते